हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल, वाइवा और जो भी हमारे स्पॉटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन के टॉपिक हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मेनली प्रैक्टिकल में क्या क्या होते हैं ये तो सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और अभी डर लग रहा होगा। तो अभी जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम आने वाला है तो एग्ज़ाम से पहले होते हैं वाइवा एंड प्रैक्टिकल। वाइवा तो इंटरनल या एक्सटर्नल होगा, ठीक है, दोनों होता है। 100 मार्क्स के होते हैं जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल के लिए और 75 मार्क्स एक्सटर्नल के लिए होते हैं। उसके अलावा होता है स्पॉटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन। स्पॉटिंग का मतलब होता है कि मान के चलिए ये वीगो है, ठीक है, कैनुला है, इस तरीके से वो कहीं सामने रखा हुआ है, या फिर कोई सूचर्स हैं या भी आईवी सेट हैं या फिर ब्लेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। फिर बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि राइल्स ट्यूब हो गए हैं, यूरिनरी कैथेटर्स हो गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सभी क्या होते हैं कि इस तरीके से दिखाया जाता है और उनके बारे में आपको लिखना होता है और उनका डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉटिंग, यानी सामने रखे हुए सामान को आपको देखना है और उसको टच भी नहीं करना है, उसका डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना है। टाइम आपको 1 मिनट या 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा एक टॉपिक के लिए। इसी तरीके से 4 स्पॉटिंग होते हैं, यानी एक ही बार आपको बुलाया जाएगा और 4 सामान को दिखाए जाते हैं, यानी वीगो दिखा दिया गया, ब्लेड दिखा दिया गया, आईवी सेट दिखा दिया गया। अब इसको आपको पहचानना है और उसका डायग्राम बनाना है और उसके बारे में कुछ लिखना है। ये हो गया स्पॉटिंग, ठीक है। इसके बाद होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि आपको किसी भी कॉपी का जो है पेज दे दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पेज आपको दिया जाएगा और आपको सीट पे भेजा जाएगा, ठीक है। उस सीट पे पेज रखा होगा, 2 या 3 पे जैसे होगा। आपको 10 मिनट या 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मोस्टली 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस पर आपका एक टॉपिक लिखा होगा, उस टॉपिक के बारे में आपको वहाँ पे 10 मिनट में जितना आ रहा है उतना लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी एक टॉपिक दिया गया है और उस पेज पे आपके लिखा हुआ है वो एक टॉपिक का बस नाम, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये है स्पॉटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके बाद होता है हमारा वाइवा, यानी कि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओरली। वो आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक से, प्रैक्टिकल के टॉपिक से, आप जो भी लॉग बुक की शीट बनाते हैं तो आपके लॉग बुक से, यानी जो भी आपने पोस्टिंग पे काम कर रखा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये सारे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ पर भी आपका स्पॉटिंग की तरह ही हो सकता है कि कोई रखा हुआ इक्विपमेंट, कोई सामान रखा हुआ है और वो आपको मैम पूछ दें कि ये क्या है, इसके बारे में बताओ। लॉग बुक में आपने जो भी लिख रखा है, जो आपका रिकॉर्ड बुक होता है उसे लॉग बुक भी कहते हैं, उसमें आपने जो भी लिखा है, जो भी प्रोसीजर किया है उसके बारे में डिटेल में पूछ सकती हैं। जो भी आपने सर्जरी करवा रखी है, जो भी प्रोसीजर करवा रखा है तो उसके बारे में पूछ सकती हैं। तो ये हमारा जो भी टॉपिक है, जो भी स्पॉटिंग में हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में हो सकता है, तो मोस्टली चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो इसमें हम लोग उन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस में कितने कलर कोडिंग है, क्या 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 पार्ट्स होते हैं, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईवी कैनुला को, ठीक है। आईवी कैथेटर कह सकते हैं, आईवी कैनुला कह सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आपको देखिए इस डायग्राम में भी इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए पार्ट्स यहाँ पे क्या क्या हैं, पार्ट्स के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका पोर्शन है ये क्या है, तो ये कैथेटर है, ठीक। ऊपर जो प्लास्टिक का शीट है वो कैथेटर है और अंदर जो एक निडिल होता है, इसके अंदर जो है कैथेटर के अंदर वो निडिल है। इसके बाद ये जो आपका ऐसे बटरफ्लाई शेप का इस तरीके का होता है वो आपका है कैथेटर विंग्स। क्या है, तो कैथेटर विंग्स। और ये जो पोर्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है पिंक कलर का, वो क्या है, तो इंजेक्शन पोर्ट कैप, यानी इस कैप को निकाल के सिरिंज के थ्रू मेडिकेशन मरीज को दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, तो लियोर लॉक प्लग है। क्या है, तो लियोर लॉक प्लग है। और यहाँ पे इसके बीच में ये जो पोर्शन दिख रहा है वो है फ्लैश बैक चैम्बर। क्या है, तो फ्लैशबैक चैम्बर है। ये जो आपको यहाँ पोर्शन दिख रहा है वो फ्लैशबैक चैम्बर है।
यहाँ तक आप समझ गए। यानी इसमें क्या होता है, ब्लड आ जाता है तो समझिए कि आपके वेन में कैनुला गया है, यानी सही है। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है वो लियोर लॉक प्लग है, उसके आगे फ्लैशबैक चैम्बर है। फिर आपके यहाँ पे जो ये पिंक कलर का दिख रहा है ये इंजेक्शन पोर्ट कैप है, और नीचे में क्या होता है, वाल्व होता है। ठीक, इसके आगे क्या है तो कैथेटर विंग है। इसके आगे होता है कैथेटर, जो आपका है ये कैथेटर सीध, यानी कि प्लास्टिक का होगा वो कैथेटर है। ठीक है, उसके अंदर निडिल होते हैं। तो मेनली यही सारे पार्ट्स हमारे हैं वीगो के, ठीक है, कैनुला के। अब हम लोग इसको एक बार ऐसे इस तरीके से खोल के देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हम लोग इस फिगर में देखे हैं। ये क्या था, तो ये हमारा लियोर लॉक प्लग है। ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वो क्या है, तो ये फ्लैशबैक चैम्बर है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका है इस तरीके से वीगो डालते हैं ना, तो ये जो आपका है ये क्या है, तो कैथेटर विंग्स हैं। ये कैथेटर विंग है। ये इंजेक्शन पोर्ट कैप है, ये कैप है। इसके नीचे वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये जो आपका है, ठीक, ये तो ऐसी कैप था। ठीक है, इसमें जो होता है ये देखिए ये निडिल है, ये पोर्शन जो है निडिल है, और ये जो है ये कैथेटर है। ठीक है, ये कैथेटर है। कैथेटर के अंदर हमारा होता है निडिल, ये समझ गए। ये कैथेटर था, इसके अंदर था निडिल। तो ये हमारा हो गया पूरा, अच्छे से आपने कैनुला समझ लिया। इसका इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होगा, और स्पॉटिंग में बस आपको ये रखा मिल जाएगा। इसके बारे में लिखना होगा, ये कितने नंबर का कैनुला है, कितना फ्लोरेट है, कितना लेंथ है, इसका क्या यूज है, इसका डायग्राम भी बनाना होगा, जो कि मैंने इमेज में दिखा रखा है। ठीक, तो ये हमारा वीगो है कैनुला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि ये सारे कैनुला कितने गॉज के होते हैं, किस कलर के होते हैं, कितना इनका लेंथ होता है, डायमीटर होता है, फ्लोरेट होता है, कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं। तो पहला आता है 14 गॉज का कैनुला, जो कि ऑरेंज कलर का होगा। इसका डायमीटर 2.1 होगा, 2.1 mm, और जो लेंथ होता है वो 45 mm होता है। और अगर इसका फ्लोरेट देखें तो कितना होगा, तो 240 यानी 240 ml पर मिनट। ठीक है, तो मेनली इसमें आपका लेंथ है 45, जो कि आपको याद करना है, और 240 मिलीलीटर पर मिनट जो है इसका फ्लोरेट है, ये आपको याद करना है। 14 गॉज का निडिल ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, 14 गॉज का जो कैनुला है वो कैसा होगा, तो ऑरेंज कलर का होगा। इसका यूज कब करते हैं, तो ट्रॉमा अगर हो गया किसी पेशेंट को, सर्जरी के टाइम भी कर सकते हैं। सर्जरी के टाइम में तो कैनुला डाला जाता है। ठीक, अब है कि 16 गॉज का कैनुला किस कलर का होगा, तो ये मेनली होता है ग्रे कलर का। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो 1.8 होगा। इसका जो लेंथ होता है वो 45 mm होता है। इसका जो फ्लोरेट है वो होता है 180 ml पर मिनट। इसका भी यूज ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीडर्स में कर सकते हैं। और 18 गॉज कैनुला के बारे में आप जानते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, 1.3 mm डायमीटर होता है, 32 या 45 mm जो होता है इसका लेंथ होता है, और इसका फ्लोरेट 90 होगा। और ये मेनली ट्रॉमा के टाइम, सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम, या फिर अदर पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग जो है कैनुला इंसर्ट किया जाता है। अब हमारा 16, 14, 18 गॉज का कैनुला डिस्कस कर लिया। अब आता है मेन 20 गॉज का कैनुला, जो कि पिंक होता है। जैसा कि आपने देखा ये कैनुला ये कैसा है, पिंक है, दूर से पहचान जाइएगा इसको। तो ये क्या है, तो 20 गॉज का कैनुला पिंक कलर का होता है। इसका डायमीटर 1.1 mm होता है। इसका लेंथ 32 mm होगा, और फ्लोरेट 60 ml पर मिनट। और इसका जो यूज है वो मेनली कब करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, और नॉर्मल जो भी आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, कोई ड्रग्स एडमिनिस्टर करना है तब। तो आप ये देख लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किसका करेंगे, तो 20 गॉज का जो कैनुला है उसका मोस्टली यूज करते हैं। अब 22 गॉज यानी 22 गॉज का जो कैनुला है वो ब्लू कलर का होगा, डायमीटर 0.9 होगा, और जो लेंथ है वो 25 mm होगा, और इसका जो फ्लोरेट है वो 36 ml पर मिनट होगा। और इसका यूज कब करेंगे, तो बच्चों में करते हैं, या फिर जो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्डर एडल्ट्स, क्योंकि उनकी भी जो वेजल्स हैं वो पतली हो जाती हैं। ठीक है, उनकी भी जो नसें हैं वो पतली हो जाएंगी, बच्चे की तरह ही हो जाता है। तो बच्चों में और बूढ़ों में
22 गॉज का कैनुला मोस्टली यूज करते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। उसका फ्लो रेट 36 ml पर मिनट होगा। अब है 24 गॉज का कैनुला, यानी 24 गॉज का कैनुला येलो कलर का होगा। इसका डायमीटर देख लें तो 0.7 mm होगा, और अगर लेंथ देखें तो 19 mm होगा, और फ्लो रेट 20 ml पर मिनट। और इसका यूज करते हैं नियोनेट्स में, चिल्ड्रेन में, ओल्ड एज वाले पेशेंट में। ठीक है, तो बूढ़े बच्चों और बहुत छोटे बच्चों में 24 गॉज का कैनुला यूज करते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, अब आता है 26 गॉज का कैनुला, जो कि वॉयलेट कलर का होता है, पर्पल कलर का। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 0.6 mm होगा, और इसका जो लेंथ है वो 19 mm होगा, और 13 ml पर मिनट जो है वो फ्लो रेट है। ठीक है, ये भी नियोनेट्स यानी बहुत छोटे बच्चों में आईवी कैनुला जो है वो 26 गॉज 24 गॉज का कैनुला यूज करते हैं। तो ये हमारा आईवी कैनुला का साइज और कलर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी दिया है 14 गॉज, 16 गॉज, 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज, 24 गॉज और 26 गॉज। ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, वायलेट, ये सारे कलर कोडिंग है। इधर डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है और फ्लो रेट दिया है। ठीक है, कितना ml पर मिनट होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस हम लोग कैनुला के बारे में समझ लिए अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, जो कि स्पॉटिंग के लिए प्रैक्टिकल में उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें।